चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। भूपेश बघेल के ऐलान के बाद खैरागढ़ का बदला खेल, त्रिकोणीय लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच सिमटी। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा पर 12 अप्रैल 2022 को होने वाले उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। उपचुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी अपने अंतिम चरण में। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी उम्मीदवार यशोदा वर्मा को विजेता घोषित किया जाता है तो निर्वाचन क्षेत्र 1 दिन के भीतर जिले में परिवर्तित हो जाएगा। सीएम बघेल की इस घोषणा ने त्रिकोणीय लड़ाई को 2 पक्षीय लड़ाई में बदल दिया है। अब यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवराज सिंह के निधन के बाद 2021 नवंबर में यह सीट खाली हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम बघेल की घोषणा ने न केवल जेसीजे उम्मीदवार नरेंद्र सोनी की उस वकालत अभियान को हाईजैक कर लिया है जिन्होंने अतीत में खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। एआईसीसी के दिल्ली में बड़े नामों को शामिल करने के बजाय कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करने के लिए प्राथमिकता दी है। बड़ी बड़ी रैलियां करने की जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटी जनसभाओं पर फोकस किया है। खैरागढ़ के उपचुनाव कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है। पाकिस्तान में विपक्षी दल इमरान खान को सत्ता से बाहर करने में सफल हो गए। रविवार को 174 मतों के साथ नेशनल असेंबली अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और खान इस तरह सरकार गंवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। फिलहाल मुल्क में नए प्रधानमंत्री को लेकर तैयारियां जारी है। अब इमरान तो वजीर आजम नहीं रहे, लेकिन उनका करीब 4 साल का कार्यकाल नए पीएम के लिए चुनौतियां खड़ी करता दिख रहा है। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का बड़ा कारण ही बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को माना गया। फिलहाल देश पर $130 बिलियन यानी कि जीडीपी के 43% का कर्ज है। वहीं महंगाई भी 12% के आंकड़े को पार कर गई और पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 190 पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और सांसद राहुल गांधी ने जोरदार निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद अभी समय दौरे पर है। जहां उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि देश के लोगों से बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बुक लॉन्चिंग के दौरान बीजेपी और मायावती को लेकर तंज कसा। गुवाहाटी में बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आज ईडी और बीसीसीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को एक स्वतंत्र छत के नीचे आना चाहिए। सीजेआई ने भी ये कहा था। उन्होंने ऐसा तब नहीं कहा जब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कुछ गलत हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ब्रेन ड्रेन को रोकने और नौकरियों के लिए विदेशियों के आवेदन वाले बयान की विपक्ष ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा है कि पहले हमारे घर को सुव्यवस्थित करने पर जोर दीजिए। दरअसल आपकी शानदार जीत के बाद सीएम मान ने राज्य में नई योजनाओं को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़ी संख्या में छात्र करियर के लिए विदेश जाने की खातिर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार भी 3.5 लाख बच्चों के विदेश जाने की संभावना है और यहाँ से अकेला बच्चा ही नहीं विदेश जाता बल्कि उसके साथ 15 लाख रुपये भी जाता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर खड़ा हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी पर मुंबई में शिवसेना पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाया और उस पर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और इसे बंद करा दिया। पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है जिस पर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था। साथ ही मनसे नेता यशवंत किर्लोस्कर हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। सुबह ही शिवसेना भवन के सामने रामनवमी के पोस्टर लगाए गए। मनसे ने हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। रविवार यानी आज से देश के सभी वयस्क को लगातार 19 के कोविड-19 खिलाफ बूस्टर वैक्सीन खुराक पाने के पात्र है। केंद्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में इसकी घोषणा की थी। भारत में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट XE के मामले मिलने के बीच इसकी घोषणा की गई। इससे पहले केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही तीसरी खुराक के लिए पात्र थे। आपको बता दें कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 एहतियात खुराक यानी कि बूस्टर डोज उपलब्ध होंगे। इस बीच सरकारी केंद्रों पर सरकार को मुफ्त टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। कोरोना वायरस की कड़ी रेस्ट्रिक्शंस के 2 साल बाद सऊदी अरब ने इस साल हज में शामिल होने के लिए देश से बाहर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें साल 2022 में हज यात्रियों की संख्या 10 लाख तय की गई है। सऊदी अरब ने शनिवार को कहा है कि वह देश के अंदर और बाहर 10 लाख मुसलमानों को इस साल के हज में भाग लेने की अनुमति देगा। असल में महामारी प्रतिबंधों को 2 साल के रोक के बाद वहां आने जाने वाले तीर्थयात्रियों में भारी वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि इस कदम ने सामान्य हज की शर्तों को बहाल करने में कमी रखते हुए राज्य के बाहर कई मुसलमानों के लिए उम्मीद जगाई है।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। इसका असर खाद्य पदार्थ, जरूरत की अन्य वस्तुओं के दाम पर भी पड़ा है। अब लोगों के पहले से ज्यादा पैसे देकर सामान खरीदने पड़ रहे, वहीं यात्री किराए में भी पहले की तुलना में वृद्धि देखी गई। इन सब के बीच एक राहत की खबर है कि पिछले 4 दिनों से तेल के दाम में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 105.41 प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल 96.67 प्रति लीटर मिल रहा है। यह कीमतें 4 दिन पहले की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अगले 1 महीने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात समेत कई राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी लगातार प्रवास पर हैं और इस बीच भाजपा ने अपने सभी सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है। दरअसल इसे भाजपा को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जा रहा है। और आपको बता दें कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहाँ पे सीटों पर महज इससे हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां की सीटिंग विधायकों से क्षेत्र की जनता नाराज। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।